नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान की हालत खराब करके रख दी है। पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। साथ ही पाकिस्तान में राहुल गांधी भी बड़े चर्चा का विषय बने हुए हैं। पाकिस्तान में राहुल गांधी के कुछ पुराने बयानों का इस्तेमाल भारतीय सेना के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में इस्तेमाल हो रहा है। राहुल गांधी की देश विरोधी हरकतों का फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। हालांकि इसका कुछ फायदा तो होना नहीं है, क्योंकि देश भी जान चुका है कि वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब देखिए ना, जब से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद किया, राहुल गांधी चुप रहे और जैसे ही सीज फायर पर सहमति बनी, राहुल गांधी एक्टिव हो गए। भारत पाक तनाव के बीच में अब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध विराम घोषणा पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाने की मांग कर दी है। तो आज राहुल गांधी की इसी चिट्ठी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी की चिट्ठी पे चर्चा करेंगे, लेकिन राहुल गांधी के बयान पाकिस्तान में बड़े चर्चा का विषय बना हुआ है। ये तो लगता ही है कि अब राहुल गांधी ही पाकिस्तान जाने वाले हैं जी। जिस तरह की चर्चाएं वहां हो रही है और वहां पर राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी हिंदुस्तान से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। 18-19% के करीब वोट है राहुल गांधी की पार्टी का हिंदुस्तान के अंदर। 18-19% लगभग माना जाता है पूरे हिंदुस्तान में, अलग अलग चुनावों में जो आंकड़े सामने आते हैं। लेकिन अभी राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में जो है वो तो शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा हो गया है। वो 45% प्लस है। 45% से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर राहुल गांधी पॉपुलर हो रहे हैं और उनके सहयोगी मल्लिकार्जुन खड़गे भी पॉपुलर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानियों को लगता है कि हिंदुस्तान में हमारा एक एजेंट बैठा हुआ है जो हमें असुरक्षित महसूस नहीं होने देगा। जब भी जरूरत पड़ेगी वो सामने खड़ा होगा और हमारी सुरक्षा के लिए ये दीवार बनाएगा, कांग्रेस की दीवार। इसलिए इनको चाहिए कि अब यहाँ चुनाव में तो कुछ होना नहीं है। राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, हार कर ही सामने आएंगे। ये सांसद बन सकते हैं, प्रधानमंत्री का मटेरियल इनके अंदर नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ चुनावों में तो वो मोदी को नहीं हरा सकते, भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। और चुनाव पाकिस्तान में होता नहीं है। पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होते, सिलेक्शन किए जाते हैं। सेलेक्ट किया जाता है कि हाँ, इस पार्टी को अगर हम प्रधानमंत्री बनाएंगे उसके नेता को, तो आर्मी वाले कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे और उसमें चेंजेस ज्यादा नहीं होंगे। हम आगे आर्मी का ही रूल स्थापित करके रख सकते हैं। इसलिए इमरान खान ने भी बोला था, जब इमरान खान प्रधानमंत्री बना तो उस समय ये शहबाज शरीफ की पार्टी, जो नवाज शरीफ उस समय लीड करता था, उसकी पार्टी भी कहती थी कि देखो भाई, ये इमरान खान इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड है। इसे आर्मी ने बनाया है प्रधानमंत्री ताकि हमारी कठपुतली बनी रहे। और इमरान खान जब हारा और प्रधानमंत्री के तौर पर शहबाज शरीफ आया, तो इमरान खान की पार्टी आज तक आरोप लगाती है कि सेना के साथ जो संबंध खराब हुआ इमरान खान का, उसके कारण उसको बाहर कर दिया और अब शहबाज शरीफ के साथ सेना है, इसलिए यह भी इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड है। तो ऐसी स्थिति में पॉपुलैरिटी इनकी हाई ही है, इतने ज्यादा पॉपुलर है पाकिस्तान में। और उसके बाद सेना राहुल गांधी को ज्यादा सम्मान देती है पाकिस्तान की। हिंदुस्तान की सेना के लिए तो ये विलेन है, क्योंकि हमेशा सवाल उठाते रहे। पाकिस्तान की सेना के लिए ये हीरो है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की सेना की सुरक्षा की है। युद्ध के हालात जो अभी बने हैं, अगर राहुल गांधी की पार्टी चाहती तो अब तक पाकिस्तान खत्म हो गया होता। चाहे 1971 में हो या उससे पहले 65 में हो, 48 में हो, या उसके बाद जो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ जितने भी आतंकी हमले किए, वो अभी के आतंकी हमलों से ज्यादा खतरनाक रहा है। चाहे मुंबई अटैक को देख लीजिए। मुंबई में पाकिस्तान ने केवल हत्याएं ही नहीं की, बल्कि ये कोशिश की थी कि भारत का जो आर्थिक राजधानी भारत की है, ये इकोनॉमिक कैपिटल के ऊपर ऐसे माहौल क्रिएट कर दो कि पूरी दुनिया भर में ये संदेश जाए कि भारत इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है। भारत में इन्वेस्ट करोगे आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, जो हालात पाकिस्तान के भी हैं।
पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता कि वहां पर भारत के साथ संघर्ष में या तो भारत की मिसाइल गिर जाए, या फिर अगर भारत के साथ थोड़े ठीक ठाक संबंध बने भी तो भी जो उसके अंदर, पाकिस्तान के अंदर आतंकी संगठन पनप रहा है, उसको मौका नहीं मिलता भारत के खिलाफ कार्रवाई करने का, तो वो क्या करता है, पाकिस्तान में ही बम विस्फोट करवाते रहता है कि हमें तो और ज्यादा कट्टर शासन चाहिए, शरिया कानून लागू करो और शरिया में भी उन धाराओं को चुन चुन कर लाओ जो इनके अनुकूल हो। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी पाकिस्तान से चुनाव लड़ ले, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, इलेक्शन में जो स्थिति होगी। बिल्कुल, अभी जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है पीएम मोदी को, वो अपने दर्शकों को दिखाते हैं। तो राहुल गांधी ने चिट्ठी में जो लिखा है वो जरा आप देख लीजिए, चिट्ठी भी देख लीजिए, जिसमें राहुल गांधी ने लिखा है कि मैं विपक्ष की सर्वसम्मति से अपील को दोहराता हूं कि संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाया जाए। पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर चर्चा करना लोगों और उनके प्रतिनिधियों के लिए बहुत जरूरी है, जिसकी घोषणा सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। इससे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे सामूहिक संकल्प को प्रदर्शित करने का भी एक अवसर होगा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से यह भी कहा कि मुझे विश्वास है कि आप इस मांग पर गंभीरता से विचार करेंगे और जल्द इस पर पहल करेंगे। सर, क्यों बार बार राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि ये चिट्ठी मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी को लिखी है, स्पेशल सेशन बुलाने की मांग क्यों की जा रही है? क्या इनकी रणनीति है? देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि राहुल गांधी के पास ऑथोरिटी क्या है, किस बात की ऑथोरिटी है। ये नेता प्रतिपक्ष है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का मतलब होता है विपक्ष में बैठी हुई पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी का नेता सदन के अंदर। दूसरी बात है, ये कहते हैं विपक्ष में सर्वसहमति से। तो जो लेटर इन्होंने लिखा है, उस लेटर में सिग्नेचर राहुल गांधी का है या फिर सारी पार्टी जो विपक्ष में बैठी है उसके नेताओं का है? ये विपक्ष की तरफ से लेटर लिखा गया या राहुल गांधी की तरफ से? ये राहुल गांधी ने खुद से लेटर लिखा। यहां तक कि इन्होंने अपने लेटर के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष होने के कारण इन्होंने लिखा और उसमें कह रहे हैं विपक्ष की सर्वसहमति से। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के लिए ये मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने भी एक लेटर लिखा स्पेशल सेशन के लिए। तो सारी पार्टियों के नेताओं के जो पैड होते हैं उसके ऊपर आप लिखवा के लाओ और सब लोग मिलकर पेश करो और तब कहना कि विपक्ष की तरफ से सर्वसहमति के साथ हम मांग कर रहे हैं। यह आपकी मांग है, यह पूरे विपक्ष की मांग नहीं है। और दूसरी बात, यह आपने लेटर लिखा, आपने स्पेशल सेशन की मांग की और उस स्पेशल सेशन में चर्चा के लिए आपने बता भी दिया कि स्पेशल सेशन आएगा और चर्चा किस बात की होगी? ऑपरेशन सिंदूर। ये ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर पार्लियामेंट में चर्चा हो, उससे पहले सर्वदलीय बैठक में तो सारी बात बता दी गई। राहुल गांधी भी उस समय थे, आपको बोलने का वहां भी मौका मिला, लेकिन आपको क्या चाहिए? कैमरे के सामने बोलने का मौका, जिसमें आप ऐसे उठपटांग सवाल उठा सकें जिसके बाद सरकार को दिक्कत नहीं होगी, देश को दिक्कत होगी और वो संदेश जाएगा पाकिस्तान, चीन जैसे दुश्मन राष्ट्रों को। इसलिए राहुल गांधी बार बार बेचैन हो रहे हैं और बेचैनी इस कदर बढ़ी है कि उन्होंने तो यहां तक सवाल उठाना शुरू कर दिया। ये सीज फायर की घोषणा हुई है और उसको कौन किए? ट्रंप ने सबसे पहले क्यों कर दिया? इस पर सवाल सरकार से पूछ रहे हैं। तो ट्रंप से पूछ लो, क्योंकि ट्रंप के जुबान पर, उनके कलम पर भारत का अधिकार तो नहीं है। ट्रंप ने अपने प्रशासन में बैठे अपने मंत्रियों को सलाह दी बातचीत करने के लिए और ट्रंप के विदेश मंत्री ने बातचीत की भारत के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी। भारत के साथ बातचीत में भारत ने जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर बोला, जो भारत में मीडिया के सामने बोला, वही उनके सामने भी बोला। भारत का स्टैंड ही रहा था कि हमने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर ली और वो कार्रवाई 9 ठिकानों पर, हमने आतंकी ठिकानों पर हमला करके की। उसके बाद पाकिस्तान को लगा कि हमारी संप्रभुता में छिद्र हो गया है, अब संप्रभु राष्ट्र नहीं बचे, भारत तो अंदर तक घुस रहा है, तो ऐसे में बौखलाहट में कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। और उसके बाद उसके सेना ने कार्रवाई शुरू कर दी, भारत ने डिफेंड किया और उस कार्रवाई की प्रतिक्रिया की। अभी तक तो भारत ने युद्ध की बात भी नहीं की है। तो इसलिए हमारे तरफ से तो यही है कि वो जब अपने स्ट्राइक
खत्म कर लेगा तो हम प्रतिक्रिया करना खत्म कर लेंगे। और ये बात ट्रंप को लगा कि हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच सहमति बन गई है, क्योंकि पाकिस्तान तो हर देशों के साथ जाकर बात कर रहा था, एक देश नहीं है। जैसे ही ये तनाव की स्थिति पैदा हुई थी, उसी समय से ओआईसी के मेंबर को, जो 57 मुस्लिम कंट्री है, उन लोगों से गुहार लगाई। उसने यूएई के साथ बातचीत की, उसने ईरान को भी बीच में लाने की कोशिश की। ईरान और पाकिस्तान के बीच कोई अच्छे संबंध नहीं है, फिर भी लाने की कोशिश की। उन्हें सऊदी अरब से भी कहा। फिर उसके बाद यूरोप चला गया, यूरोपीय संघ के देशों के पास अपने अपने एम्बेसडर को, विदेश मंत्री को, इन लोगों को भेजा। फिर अमेरिका तो इसका पुराना पार्टनर रहा है कि भाई देखो, आपके कारण बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ रही है, और इसलिए अमेरिका के पास गया। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि भारत के साथ संघर्ष की स्थिति हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी नीतियों के बारे में हम नहीं कहेंगे, लेकिन वो व्यक्तित्व के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कब कौन सी बात कहां बोल दें, ये इसके ऊपर भरोसा नहीं है। उम्र का तकाजा भी हो सकता है, मेमोरी भी उनकी ऐसे ही है। तो ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप ने तत्काल अनाउंस कर दिया, तो उसमें भारत सरकार या पीएम मोदी क्या करेंगे? ये पीएम मोदी के कोई चुने हुए व्यक्ति तो है नहीं। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का, या फिर संघ की तरफ से डॉक्टर मोहन भागवत, ये लोग कोई कह देता कि नहीं भाई देखो युद्ध विराम हो गया है, तो पीएम मोदी से आप सवाल कर सकते थे। जब किसी दूसरे देश का राष्ट्रपति इतनी बड़ी बेवकूफी कर सकता है कि वो मीडिएट कर रहा है, और मीडिएट करने की कोशिश के साथ वो इसे छिपा तक नहीं पाया, और सीधे चला आया कि नहीं नहीं, हम तो अभी भी विश्व के सेंटर में बैठे हैं, और केंद्र बड़ी में बात तो बैठे सर हैं। ये भी है कि ट्रंप ने मीडिएट किया, तो उसका रिएक्शन तो किसी की तरफ से नहीं दिया गया, ना ही राजनाथ सिंह की तरफ से, ना ही अमित शाह की तरफ से, ना ही पीएम मोदी की तरफ से, ना ही डोभाल की तरफ से, ना ही विदेश सचिव की तरफ से। कोई ट्रंप के मीडिएट करने को लेकर तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। बिल्कुल, और बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने हमसे बात की, और अमेरिका ने, केवल अमेरिका ने बात नहीं की, रूस के तरफ से भी कॉल आया था, पीएम मोदी से भी पुतिन की बातचीत हुई, फ्रांस ने भी सपोर्ट किया था, कॉल आया था, ब्रिटेन ने भी सपोर्ट किया। ये सारे देश है जो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, और सारे युद्ध की स्थिति में सब देशों की यही राय होती है कि तनाव कम होना चाहिए। पीएम मोदी क्या राष्ट्रपति पुतिन से बात करते हुए नहीं कहते थे कि भाई ये तनाव कम होना चाहिए? लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि भारत ने कभी यूक्रेन और रूस के युद्ध में यूक्रेन के बदले रूस को जिम्मेदार ठहरा दिया। भारत ने तो हमेशा कहा, और पीएम मोदी ने भी यही कहा था, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी यही कहा था कि वो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, क्षेत्रीय कॉन्फ्लिक्ट है, और वही स्टैंड रूस का भारत के प्रति रहा कि ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, कश्मीर का विवाद, और कश्मीर के कारण पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच ये विवाद चलता रहा है, यही रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है। उसमें भारत जो करना है करे, हम उसके साथ खड़े हैं। यही बात हमारे तरफ से भी कहा गया था कि ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, इसको ये मत कहो कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। ये पश्चिमी देश इसलिए बौखलाया हुआ है क्योंकि उसको नाटो का हिस्सा बनाना चाहता था, उसके बॉर्डर तक नाटो की सेना चली जाती, इसलिए रूस है जो पहले ही इसको निपटाने के चक्कर में रहा। तो ऐसी स्थितियों में अगर कोई राष्ट्रपति किसी देश का, और उसमें भी अमेरिका जैसे देश का, बिना कोई वजह के, भारत सरकार के अनाउंसमेंट के बिना, भारत सरकार की तरफ से, जैसा आपने भी कहा कि कोई भी ऐसा जिम्मेदार नेता, मंत्री या फिर अधिकारी नहीं है जो कहा कि अमेरिका की बड़ी भूमिका रही है हम दोनों को सहमति तक लाने में। ये तो सीधे तौर पर डीजीएमओ के तरफ से कॉल आया, पाकिस्तान के तरफ से। अब ये ट्रंप जो भी बोले, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कॉल आया, डीजीएमओ ने हिंदुस्तान के डीजीएमओ को कॉल करके कहा कि भाई हम अब लड़ने की स्थिति में नहीं हैं, हम अब हमला नहीं करेंगे, 5 बजे से कुछ व्यवस्था कर लीजिए और दोनों में सहमति बन जाए। तो भारत सरकार ने कहा, भारत की तरफ से हमेशा कहा जा रहा था कि तुम हमला बंद करो, हम अभी के लिए बंद कर देंगे, बाद में जब स्थितियां ऐसी होगी तो फिर हमला करेंगे। इसके लिए गारंटी नहीं दे सकते कि बाद में हम सीज फायर मतलब सीज फायर, आगे हम कोई हमला ही नहीं करेंगे। तो ये स्थितियां बनी है और इसको लेकर अभी कंफ्यूजन है
अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई हम ऑपरेशन खत्म नहीं किए हैं, भारत सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने ये कार्रवाई की। अब उसके बीच में आप क्या चाहते हैं? स्पेशल सेशन। क्यों? ऐसी स्थिति में क्या आपने मान लिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव जो शुरू हुआ था वो खत्म हो चुका है? तो अगर खत्म नहीं हुआ है तो फिर से वही करना चाहते हो जो 10 दिनों से कर रहे थे। वही सतपाल मलिक और राहुल गांधी का इंटरव्यू वहां चल रहा है, वही मल्लिकार्जुन खड़गे के बोले हुए वो सारे शब्द चल रहे हैं, वीडियो चल रहे हैं कि नहीं? प्रधानमंत्री मोदी को पहले से इसकी सूचना दे दी गई थी। तो ये सारा जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान फैला रहा है जो हिंदुस्तान के इन नेताओं के लिए, वही फिर से आप देना चाहते हो पाकिस्तान को सबूत। इसलिए तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ही जाकर चुनाव लड़ना चाहिए, वहीं की राजनीति ये राहुल गांधी को करनी चाहिए। और इसलिए भारत की तरफ से या फिर प्रधानमंत्री की तरफ से या कोई दूसरे नेताओं की तरफ से इनकी चिट्ठियों का कोई जवाब नहीं मिलता। ये कूड़ेदान में फेंक दिए जाते हैं, क्योंकि उसमें अगर दम हो, सेंसिटिविटी हो, संवेदना दिखाई पड़े, देश के प्रति कोई संवेदना दिखाई पड़े, तभी तो उसकी प्रतिक्रिया की जाएगी। अगर आपने क्या किया, एक चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी में देशद्रोह की बू आ रही है, तो फिर उसे कूड़ेदान में ही फेंका जाना चाहिए। बदबूदार चीजों को फाइल में सजाकर नहीं रखते। इसलिए राहुल गांधी को यह जवाब मिला है। अभी 2 दिन से शांत बैठा था, अचानक से बिल से बाहर निकला, क्योंकि अगर बीच में बोलना होता तो भारतीय सेना, भारतीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री, इन लोगों के बारे में 2-4 शब्द कहने पड़ते, जैसा ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहना पड़ गया था मजबूरी में। तो इसलिए दुबका हुआ था, अब बिल से बाहर निकला है तो वो नाक की तरह जहर ही उगल रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पाकिस्तान प्रेम पर फंसे राहुल गांधी ने पीएम मोदी से अपील की है कि ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग फिर से बुलाई जाए और पूरी जानकारी दी जाए। सत्र भी बुलाए जाने की मांग की है, उससे भी जानकारी मांगी जा रही है। अब इतनी हड़बड़ाहट और बेचैनी क्यों है, आप अब अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।